सबको जय श्रीमन नारायण। लॉकडाउन का समय चल रहा है। आशा करता हूँ सभी घर पर है, सुरक्षित हैं और विशेष सभी माहेश्वरी भाइयों को आज माहेश नवमी के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माहेश्वरी वंश उत्पत्ति की कथा यथामति यथा ज्ञान आप सबको बताने का मैं प्रयत्न करता हूं। जब राजा युधिष्ठिर अपने राजकर्म को करते 9 वर्ष बीत गए, उस समय यही ज्येष्ठ शुक्ला नवमी तिथि पड़ी और इसी दिन भगवान महेश की कृपा से यह माहेश्वरी वंश हुआ। आसान मघासो मुनिया साशति युधिष्ठिरे नृपते सूर्यस्थाने महेश कृपया जाता माहेश्वरी समुत्पत्ति। तो माहेश्वरी की उत्पत्ति आज ही के दिन युधिष्ठिर काल के 9वें वर्ष में हुआ। तो यह खंडेलपुर के राजा खड्गल सेन बड़े ही श्रेष्ठ और धार्मिक विचार के थे। प्रजा पालन में भी सतर्क रहते थे, जागरूक रहते थे, सबकी सेवा करते थे, सबका भला करते थे। फिर भी उनको कोई संतान नहीं थी। खड्गल सेन राजा के मित्र थे मत्स्यराज। उन्होंने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों न करवाते हो, आपको अवश्य संतान होगी। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ से जो हवि प्राप्त हुई वह अपनी रानी को देते हैं और भगवत कृपा से रानी गर्भवती हुई। समय बीता और 9वें मास एक सुंदर सा बालक जन्म लेता है। उसका नाम सुजान सेन रखते हैं। सभी ऋषि मुनि बालक को देखकर राजा से कहते हैं कि 16 वर्ष की आयु तक इसे उत्तर दिशा की ओर मत जाने देना। अगर ये उत्तर दिशा की ओर गया तो हे राजन, आपकी अकाल मृत्यु निश्चित है। राजा ने कहा, जो विधि का लिखा है कोई टाल नहीं सकता, फिर भी प्रयत्न करूंगा। समय बीता। वह सुजान सेन सभी विद्याओं में पारंगत हुआ, शस्त्र विद्या में और शास्त्र विद्या में भी। परंतु समय बीतते बीतते एक दिन कोई जैन मुनि उनके नगर में आया और उनके वचनों से प्रभावित होकर वह सुजान सेन अन्य किसी धर्म को मानना बंद कर देता है और कहीं पर भी पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि होते थे उनको भी बंद करवा देता था। एक बार ऐसा हुआ कि वह उत्तर दिशा की ओर जाने की जिद कर 72 उमरावों को साथ में लेकर, उमरावों का मतलब राजकुमारों को, जो धनवान लोग होते हैं उनको उमराव कहते हैं। 72 उमरावों को साथ में लेकर अपने पिता के बात को टालकर उत्तर दिशा की ओर चला गया और ऐसी जगह पर गया जहां पर ऋषि महात्मा यज्ञ कर रहे थे। पराशर ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ चल रहा था। श्रेष्ठ ऋषि वहां पर बैठे थे। पराशर, सारस्वत, ग्वाल, गौतम, श्रृंगी और दादीच वहां पर बैठे थे। यज्ञ को रोकने के लिए 72 उमरावों को आदेश करते हैं वह सुजान सेन। और जैसे यज्ञ विध्वंस करने के लिए उमराव आगे बढ़े, सभी ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ सब पत्थर के बन जाओ। और जैसे ही श्राप दिया सब निर्जीव हो गए, पाषाण हो गए। और यह खबर जब राजा ने सुनी, सुनते ही वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने शरीर को वह छोड़ देते हैं। 8 रानियां थी, सभी रानियां खड्गल सेन राजा के साथ सती हो गई। सुजान सेन का विवाह हो चुका था। पत्नी चंद्रावती 72 उमरावों की पत्नियों को साथ में लेकर उस स्थान पर गए जहां पर वह पत्थर के बन चुके थे। ऋषि मुनियों को देखा, प्रणाम किया, सारा वृत्तांत जाना और ऋषियों से कहा कि अब यह पुनर्जीवित कैसे होंगे, हमारा सुहाग हमें कैसे प्राप्त होगा। ऋषि सरल स्वभाव के थे। कहा कि यदि भगवान शिव पार्वती की कृपा हो जाए तो आपके पति आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो कहा उपाय बताइए।
उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो महेश्वराय। इस मंत्र का जाप करो, सामने गुफा है, तपस्या करने बैठ जाओ। ऋषियों का आदेश हुआ कि स्त्रियों को साथ में लेकर वह चंद्रावती गुफा में तपस्या करने बैठ गई। कुछ काल बीता, भगवान शिव पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। सारा विषय समझ गए और मां भगवती पार्वती ने कहा कि वर मांगो, आपके तप से हम प्रसन्न है। चंद्रावती ने प्रणाम किया भगवती को और कहा कि हे भगवती, यदि आपकी कृपा और भगवान शिव की कृपा हो जाए तो हमारी ये पाषाण बने पति हमें प्राप्त हो जाएंगे, हमारा सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाएगा। भगवती ने भगवान शिव से कहा। भगवान शिव ने उन पाषाण रूपी उमरावों सहित सुजान सेन को देखा, सभी पुनर्जीवित हो गए और सब मिलकर भगवान शिव पार्वती की वंदना करने लगे कि हे प्रभु, आपकी मंगल हो, आपका जय हो, सदा ही जय हो। भगवान शिव ने कहा कि आप इसी समय, सामने सूर्य कुंड है, जाकर स्नान कर लो। सूर्य कुंड में स्नान करने के लिए उतरे। जितने भी शस्त्र थे सारे के सारे गल गए और वह लोहे के होने के कारण, वहां पर लोहा गल जाने के कारण उस क्षेत्र का नाम पड़ा लोहारगल। लोहारगल नाम पड़ा और सभी आए, आकर प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, आज से आप क्षत्रिय वर्ण के नहीं, आप वैश्य वर्ण के हो गए, क्योंकि आपने ऋषियों को सताया है, ब्राह्मणों को दुख दिया है, इसलिए आपको प्रायश्चित तो करना होगा। आपका क्षत्रियत्व खत्म हो गया, आप वैश्य वंश के हो गए, वणिज हो गए हैं और आज से आप सैन्य आदि कर्म को छोड़कर व्यापार आदि वाणिज्य कर्म को अपनाएंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे और सबका भला करेंगे, धनवान कहलाएंगे, दानवान कहलाएंगे, धन में भी श्रेष्ठ होंगे और दान में भी श्रेष्ठ होंगे, इसलिए सब आपको श्रेष्ठ कहेंगे। परंतु समय बीतते बीतते सब लोग सेठ कहने लगे। ये श्रेष्ठ है, सेठ नहीं है। तो आप श्रेष्ठ कहलाएंगे और आपके वंश के पीछे हमारी छाप लगेगी। मैं महेश और यह ईश्वरी, हम दोनों से मिलकर आपके वंश का नाम पड़ गया आज से माहेश्वरी। और आप सबके यह 6 ऋषि गुरु होंगे जिन्होंने आपको श्राप दिया, वही गुरु, उनकी आज्ञा से आप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, अपने जीवन के दिनचर्याओं को चलाएंगे, अपना भी भरण पोषण करेंगे और दान इत्यादि कर कर इनका भी आप सहयोग करेंगे। सभी ऋषियों को भी कहते हैं कि आप इन सब की मंगल कामना सदा करते रहना, आपका भी मंगल होगा और इनका भी मंगल होगा। और कहा कि हे सुजान सेन, आप इन 72 उमरावों के जागा होंगे। यह 72 उमराव जो वैश्य माहेश्वरी है, इन सब के लेखा जोखा आपके वंश के लोग आज से संभालेंगे। सुजान सेन का वंश जागा बन गया और 72 उमराव माहेश्वरी बन गए। यहाँ पर रानियों ने कहा कि हे प्रभु, ये क्षत्रिय थे तो तलवार इत्यादि लेके हमारी रक्षा करते थे, ये वैश्य हम क्षत्राणियां, कैसे मेल बैठेगा। भगवान शिव ने कहा, आप सब हमारी प्रदक्षिणा 4 बार करो। हम दोनों की प्रदक्षिणा जैसे ही पूर्ण हो जाएगी, आप अपने पतियों के साथ अपना ग्रंथि बंधन अपने आप हो जाएगा। भगवान की आज्ञा मानकर 4 प्रदक्षिणा करते हैं, उनका ग्रंथि बंधन हो गया और वह क्षत्राणियां वणिकों की पत्नियां बन गई। और कहा कि प्रभु, आज तक तो ये तलवार लेकर हमारी रक्षा करते थे शत्रुओं से, अब कैसे करेंगे। भगवान शिव ने दिव्य कटार दिया और कहा कि इस कटार से ही आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए माहेश्वरियों के विवाह में एक नियम है कि जो कटार होती है, जो मोड़ होता है, यह ससुराल के तरफ से जवाई को दिया जाता है कि मेरी बेटी की रक्षा करना। ये एक रीत है। और भगवान शिव पार्वती की फेरा कर कर ही चौरिया में बैठा जाता था पहले।
परंतु आजकल जो बारला फेरा बोले ना, ये बारला फेरा वही है। परंतु आजकल मामा जी को साथ में लेकर फेरे करके बारला विवाह। टाइम बदला, सिस्टम भी बदल गया। तो इसी प्रकार माहेश्वरी वंश को भगवान ने कहा कि आपकी सदा वृद्धि होती रहेगी। आप जितना धन कमाओगे उसमें से जो भाग दान करोगे उसे माता का भाग कहा जाएगा, और उसी दान के फलस्वरूप आपके घर में बरकत होती रहेगी। दान देते रहोगे, आपके घर में बरकत होती रहेगी। ऐसे भगवान शिव ने कहा। और 3 चीजों से दूर रहने को कहा। एक, मद्यपान माने शराब इत्यादि पीना। दूसरा, द्यूत माने जुआ इत्यादि खेलना, सट्टा इत्यादि करना। और तीसरा, परस्त्री गमन। इन तीनों से अगर दूर रहोगे तो आपका कभी अहित नहीं होगा, सदा मंगल ही मंगल होगा। और जैसे इनके संसर्ग में आओगे आपका पतन निश्चित है। इस प्रकार से भगवान शिव ने सबकी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। सभी ने भगवान शिव की वंदना की। शिव प्रसन्न हुए, पार्वती प्रसन्न हुए, अंतर ध्यान हो गए। सभी ब्राह्मण जजमानों के हाथों पर कलावा बांधते हैं और आशीर्वाद देते हैं सभी ब्राह्मण। और यही माहेश्वरी वंश आज हर क्षेत्र में, हर जगह पर अपना एक छाप छोड़ता है। अपने कर्म के अनुरूप, अपने व्यवहार के अनुरूप आप सबका मंगल हो और आप सब सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। यही कामना के साथ आप सबका मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।